आप उनको जवाब देना कि कोई कुछ भी कर ले, वोट तो केवल हाथी के निशान पर लगेगी। बहन भाई और दीजिए के लोग हमारे साथ हैं, देश के मुसलमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा कैडर वोट है। अपने बीच में से एमएलए एमपी बना सकते हैं, अपने बीच में से मुख्यमंत्री बना सकते हैं, अपने बीच में से आप प्रधानमंत्री बना सकते हैं। सबसे पहले करुणा के सागर का ताकत गौतम बुद्ध, शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिबा फूले साहब, साहू जी महाराज, सभी महापुरुषों की बात को संविधान के माध्यम से रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माघवर काशीराम साहब, न्यायप्रिय लोकप्रिय जनप्रिय नेता बहन कुमारी मायावती बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की इस सभा में दिल्ली प्रदेश के महासचिव आदरणीय नरेंद्र जी, सरदार जी, शैलेश जी, जिले के प्रभारी आदरणीय गौतम जी, रमेश गौतम जी, आदरणीय किशोरी श्याम जी, जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय आजाद जी और विधानसभाओं के अध्यक्ष, यहाँ की कमेटी के अध्यक्ष पीतम सिंह जी खड़े हैं साथ में, और नाम में भूल रहा पीछे बालकिशन जी, आदरणीय बालकिशन जी, पहले भी बालकिशन जी ने यहाँ मीटिंग कराई थी, बड़ी तकड़ी मीटिंग कराई थी यहाँ पे सब लोगों को, टिमोली जी, सब लोग जितने भी लोग हैं, और हमारे क्रांतिकारी उम्मीदवार, क्रांतिकारी और पॉजिटिव उम्मीदवार हमारे। देखिए बहुजन समाज पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खोज कर निकाला है क्रांतिकारी साथी को, ठीक है ना, सांसद जैसे लगते हैं ना, तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की खोज है, उनको सबको मेरा धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, केवल 10 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूँ। साथियों, 5 साल के बाद मौका आता है चुनाव डालने का। हम इंतजार करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं, ऐसे ही मोहल्लों में जा जा के मीटिंग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को बताते हैं, संघर्ष बताते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, संघर्ष बताते हैं माननीय काशीराम साहब का, संघर्ष बताते हैं बहन जी का, और फिर लोगों से तैयार करते हैं कि अब की बार चूक नहीं होनी चाहिए। हर बार चूक करते हैं आप लोग। जब भी मौका आता है हम एक हवा के झोंके के साथ बह जाते हैं। अब की बार नहीं बहना है। सारे लोग आएंगे, आपको कहेंगे कि वो तो जीतने वाले नहीं हैं, फलाने को दीजिए, उसको दे दीजिए। आप उनको जवाब देना कि कोई कुछ भी कर ले, वोट तो केवल हाथी के निशान पर लगेगी, अब्दुल वाजिद को लगेगी, अब्दुल वाहिद को वोट लगेगी और किसी को वोट नहीं लगेगी। साथियों, अगर आपने उनको जवाब देना शुरू कर दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको लड़ना सिखाया है। जब जब भी गलत होगा उसके खिलाफ खड़ा होना होगा आपको, क्योंकि हम लोग खिलाफ खड़े होते हैं ऐसे लोगों के जो देश को लूटने का काम करते हैं। जब हम लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो जो लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ तो खड़ा होना ही होगा हम लोगों को। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संतानें हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को हम मानते हैं। कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। क्यों खत्म करना चाहते हैं संविधान को? क्योंकि आपको जो वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोटिंग का अधिकार दिया। वोटिंग का अधिकार क्यों दिया आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने? इसलिए वोटिंग का अधिकार दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि आप अपना राजा बना सकते हैं, अपने बीच में से एमएलए एमपी बना सकते हैं, अपने बीच में से मुख्यमंत्री बना सकते हैं, अपने बीच में से आप प्रधानमंत्री बना सकते हैं, और जो देश के 3 खजाने हैं बड़े, उन पर कब्जा कर सकते हैं। पहला खजाना किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। आपका कोई हिस्सा है उसमें? कोई हिस्सा नहीं है। दूसरा खजाना मुख्यमंत्रियों के पास होता है। क्या इस देश में आपका कोई मुख्यमंत्री है? नहीं कोई मुख्यमंत्री है, तो आपके पास उस खजाने में भी कोई हिस्सा नहीं है। और तीसरा हिस्सा होता है मेयर्स के पास, जो मेयर होते हैं, चेयरमैन होते हैं। क्या इस देश में या दिल्ली में कोई आपका मेयर है? तो तीनों खजानों में आपका कोई हिस्सा नहीं है। आपको अपना राजा बनाना है, अपने प्रत्याशी को चुनकर भेजना है।
अगर आज आपने मौका चूक गए तो फिर 5 साल के बाद अब इंतजार करते रहना, लूटते रहना। आपके बच्चों की एजुकेशन को खत्म किया जाएगा, आपके रोजगार को खत्म किया जाएगा, आपके न्याय को खत्म किया जाएगा, आपके सम्मान को खत्म किया जाएगा, आपके संविधान को खत्म किया जाएगा, आपकी कौम को बर्बाद किया जाएगा। इसलिए आप लोगों को चूकना नहीं है। कोई भी आए आपके सामने, कोई भी खड़ा हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, उसकी आंखों में आके डालकर उससे कहना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया है, ये बेचने के लिए नहीं दिया है, ये अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए दिया है, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दिया है। अगर हमारे आने वाले बच्चों का जीवन सुरक्षित है तो बहुजन समाज पार्टी में है, और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अब्दुल भाई, उनके साथ है और किसी के साथ नहीं है। सबको तो देखा आप लोगों ने, बीजेपी को आपने देखा, कांग्रेस को आपने देखा, आम आदमी पार्टी को आपने देखा, अब की बार बहुजन समाज पार्टी को देखिए। केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इनको जवाब देना चाहती है, जो इनके जवाबों को जो कहते हैं संविधान के अंदर, कहते हैं कि भाई संविधान को हम चेंज करेंगे, तो लोग क्या कहते हैं 2 अप्रैल नहीं देखा आपने? 2 अप्रैल भी तो देखा होगा जहां की। तो हम लोगों को तैयार करने का काम करते हैं, नौजवानों को तैयार करने का काम करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपको लड़ना सीखना होगा। ये लड़ाई है सत्ता परिवर्तन की। 3000 साल पहले तो आपके पास में मौका नहीं था कि आप राजा बन सकते हैं। पहले तो रानी के पेट से राजा बनता था, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मौका दिया, ये मौका चूकना नहीं चाहिए। दिल्ली में दलित मुस्लिम अगर ओबीसी एक साथ हो जाए, 85% वोट हमारे पास में है, यहां से कोई नहीं जीत पाएगा। हम जीतेंगे, बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और हमारा कैंडिडेट जीतेगा। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ, कार्यकर्ता को ये हमारे प्रत्याशी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये कार्यकर्ता मेहनत नहीं कर रहे हैं, दिन रात एक कर दीजिए। हमारे प्रत्याशी को लगना चाहिए कि ये ईमानदार कार्यकर्ता रात दिन एक कर रहे हैं, गर्मी में एक हो रहे हैं, मेरे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब इनका मनोबल बढ़ेगा, इनका मनोबल किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए। और मेरे को जब भी जहां बुलाओगे, आप रात को 12 बजे भी बुलाओगे, सुजीत सम्राट आपको वहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी से मोहब्बत करता हूं, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से मोहब्बत करता हूं। मैं चाहता हूं इस देश में परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन ऐसे नहीं होगा, परिवर्तन वैसे होगा जब आप सब लोग खड़े हो जाएंगे। एक व्यक्ति परिवर्तन नहीं करता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें विचारधारा दे दी है, हमें माननीय काशीराम साहब ने घर दे दिया है, बहन जी ने हमें पावर दे दी, ताकत दे दी है। अब लड़ना ही तो है हमको, चाहे अंदर लड़ना हो चाहे बाहर लड़ना हो, चिंता नहीं करना, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो लड़ता नहीं हो कभी आगे बढ़ता नहीं है, इसलिए लड़ना सीखिए साथियों। और हमारे प्रत्याशी को मैं वादा करता हूं कि अब्दुल भाई, आपको कभी महसूस नहीं होगा, मैंने उस दिन भी बोला था, जितना मान सम्मान लोग यहाँ करते हैं, किसी पार्टी में इतना मान सम्मान नहीं होता है। यहाँ आपको पलकों पर बिठाएंगे लोग, आपके लिए मान सम्मान करेंगे। आपके लिए जो 15 दिन होंगे ना, वो दुनिया के, देश के, जब तक भी आपका जीवन रहेगा, आप देखेंगे कि इतना मान सम्मान वहाँ मिला, कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि जो हमारे लोग हैं, हमारे लोग गरीब हैं, हमारे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इनका भी आपको वैसे ही ध्यान रखना है जैसे एक गार्जियन का ध्यान रखता है। ये आपकी भी इनके प्रति एक जिम्मेदारी है साथियों। तो इसलिए वक्त कम है, जितना दम है लगा दीजिए, ज़्यादा वक्त नहीं है। कल नॉमिनेशन करने जाएंगे, आप सब लोगों को वहां पर पहुंचना है। अभी बता दिया जाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा ताकत में पहुंचना है। दुश्मन को संदेश जाना चाहिए कि ये सैलाब कहां से आ गया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वक्त कम है, जितना दम है लगा दीजिए। ज्यादा वक्त नहीं है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दीजिए। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को तुम जगा दीजिए, बात बन जाएगी और 2024 में हमें सांसद मिल जाएगा। 2024 में सांसद मिल जाएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, खुदा हाफिज साथियों। धन्यवाद सभी साथियों, मंच पर बैठे मेरे बड़े भाई और गार्जियन की तरह श्री सुजीत सम्राट जी और सरदार नरेंद्र पाल सिंह जी और हमारे शैलेंद्र जी, उत्तिल आजाद जी और हमारे बहुत पुराने कर्मठ, मेरे पुराने दोस्त भाई किशोरी श्याम जी और जहान सिंह जी, स्वामीनाथन जी और मेरे जो दोस्त यहाँ के, कहाँ गए वो, बालकिशन जी पीतम जी, सबको जय भीम।
जय भीम, जय भीम। देखिए आदर्श, ये हमारे आदर्श के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये छोटी सी सभा है। मुझे नहीं पता था कि मैं तो इसे चुनावी समझ के आया, मगर मैं आपका अंबेडकर जी के प्रति जो ये प्यार देखकर मेरे मन में बहुत जागरूकता आई है। आप अपने समाज की मजबूती को पहचानिए। डॉक्टर साहब ने जो आपको आदर्श वोट की आज़ादी दी है उसे पहचानिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरे को यहाँ देख के, हरियाली देख के मुझे बड़ा खुशी हुई कि चलो यहाँ 2-4 पेड़ मुझे दिखाई दिए, बहुत अच्छी बात है। मैं ग्रीनरी के ऊपर पहला कंसंट्रेट कर रहा हूँ, हरित क्रांति के ऊपर पहला कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे दक्षिण दिल्ली की धरती को इन माफियाओं ने बुरी तरीके से कब्जे कर करके और तो कंक्रीट के जंगल में तब्दील किया है। कई चीज़ें हैं, सड़क के काम है, एमबी रोड के हालात पिछले 60 साल से आप देख रहे हैं। जाम के अलावा आज तक कभी वहाँ कुछ नहीं मिला। बहुत सरकारें आई, बहुत लोग आए, मगर आप एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को भरोसा रखिए। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं जीतने के बाद में गायब। मेरे को आप जिताइए और पहले दिन से मैं काम पर लग जाऊँगा। पहले दिन से मैं आपकी सुनवाई शुरू कर दूंगा। पहले दिन से मुझे गरीबों के लिए उत्थान के कार्यक्रम शुरू कर दूंगा। आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए इस देश की भलाई के लिए। और बहन मायावती जी की जो आपकी इतनी मोहब्बत है उसको सोच के रखिए। और मुझे इस बात को आप बार भी ज़्यादा ना कह, क्योंकि और भी प्रोग्राम लगे हुए हैं। आपने यहाँ के माननीय विधायक जो लोकल हैं, सहीराम पहलवान जी, और उसके अलावा एक और विधायक हैं, एक आतिशी जी भी हैं, और उसके अलावा उधर बदरपुर से एक और विधायक लड़ रहे हैं जिनका नाम है रामवीर बिथुड़ी जी। आप दोनों विधानसभा की शक्लें देख लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि वोट के लायक हैं तो वोट दीजिए, नहीं तो इनको बाइकआउट कीजिए। ये दोनों एमपी किसी काम के नहीं है इस क्षेत्र के लिए। दोनों एमएलए सब मिली भगते हैं। और कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी ज्वाइन करके आज पछता रहे हैं। कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ हैं और समाजवाद के लोग भी हमारे साथ हैं। बहन मायावती जी के लोग हमारे साथ हैं। देश के मुसलमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा कैडर वोट है जो कि हमारी माननीय मायावती जी का वोट है। तो थोड़ा सा इस बार बहुत बढ़िया सिनारियो बना हुआ है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह छोटी छोटी सहाय कर रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ले लेके जो भी काम कर रहे हैं। और आपको सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कल के लिए कि कल मैंने नॉमिनेशन तो कर दिया, मगर कल हमारा पर्चा जो एबी फॉर्म है कल उसका हमने टाइम रखा सुबह 11 बजे एसडीएम ऑफिस साकेत में। वहाँ जाकर मेरा मनोबल बढ़ाएं। एक छोटा सा बस गाना ही पेश करूँगा जो मुझे मेरे ड्राइवर ने सिखाया है। हो रही 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 हो रही, सागर में सीप मिले, सी बीच मोती मिले, मंदिर में शांति मिले, दंगल में क्रोध मिले, और माया के संगे माया जाल मिला करते हैं। कोठे पे हुए मिले के पीछे भड़वा मिले, और नेता के पीछे दलाल मिला करते हैं। उठाए घूंघट बोले संतो घूंघट में गोरे गोरे लाल मिला करते हैं। जिया जिया पुजारी महाराज, जिया जिया हो रही 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 हो रही। धन्यवाद।